नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में भी आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुछ ऐसी सीटें हैं जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही और इन सीटों पर लाइव इंडिया हर पल ने भी हर दिन प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित की। फिलहाल की अगर हम बात करें तो जयराम महतो जो है वो बेरमो और डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों ही सीटें उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो यहाँ से जीत कर आते हैं तो पहली बार एक तो उनकी पार्टी का खाता खुलेगा विधानसभा चुनाव में। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने एक अच्छा अपने लिए वातावरण तैयार किया और उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बेरमो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनोज जी जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर हम डुमरी और बेरमो की बात करें तो जयराम महतो की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चुनाव में जीत हासिल करना उनके लिए अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्या अपडेट है फिलहाल के, और फिलहाल के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इन दोनों ही जगहों पर? देखिए, एक बहुत आपने कही कि जयराम महतो के सवाल उठता है। बात यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत काफी कम समय में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और इस पहचान के दारोमदार पर ही ये डुमरी और बेरमो जैसे विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस दावेदारी में एक तरफ डुमरी विधानसभा में 1932 खतियान को लेकर के काफी मुखर रहे विधानसभा से लेकर के, और क्षेत्र में जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो मंत्री भी रहते, लगातार उपचुनाव के बाद दूसरी बार इस बार चुनाव क्षेत्र में उनकी पत्नी है बेबी देवी, और उसके सामने में आशु, और उसके बाद फिर जयराम महतो है। तो वहां पर इन्होंने अपनी उपस्थिति से निश्चित रूप से त्रिकोणात्मक संघर्ष तो ला ही दिया है क्षेत्र में, और इसको लेकर के जयराम महतो को नकारा नहीं जा सकता है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से एक डर का माहौल पुराने प्रत्याशियों में है कि कहीं यह सीट हमसे स्लिप नहीं कर जाए। हालांकि यह तो अब जनता के हाथ में है कि जनता किसको इसका ताज पहनाती है। वहीं पर फिर से उन्होंने बगल के ही बेरमो विधानसभा क्षेत्र में भी अपना विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दी है, जहां पर कुमार जयमंगल जो काफी यहाँ के चर्चित नेता रहे और पुराने नेता रहे, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र हैं, उनका भी क्षेत्र में काफी अच्छा पैठ है। उसके बावजूद यहाँ से जगन्नाथ महतो ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके और एक अब देखना यहाँ पर है कि जयराम महतो काफी अच्छा वोट ला रहे हैं युवाओं में, खास करके जो यहाँ के खास करके एक जाति विशेष में आते हैं, महतो समाज से जो लोग हैं, और जो भी युवा है यहाँ के लोकल स्तर के जो अपने आप को स्थानीय कहते हैं, इनका एक झुकाव इस महतो के तरफ है और जयराम महतो निश्चित रूप से एक फैक्टर बन रहे हैं। जनता अब कितना इनको समर्थन दे रही है इस बात को तो हम लोग 23 तारीख को देखेंगे, लेकिन अभी इस दोनों जगह पर जयराम महतो की भूमिका अहम है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। अभी तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें इन दोनों ही जगहों पर, तो वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है? कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि जयराम महतो के जो समर्थक हैं और जो लोग वोटर हैं डुमरी में, वो एक तरफा जयराम महतो के समर्थन में वोटिंग कर रहे हैं। ये खबरें भी सामने आई है। इसको लेके आपके पास क्या कुछ अपडेट है मनोज जी? देखिए, परसेंटेज में तो अभी यहाँ पर आपको डुमरी विधानसभा में 49% 3 बजे तक था, जो रिपोर्ट है इसके कंट्रोल रूम से, उस कंट्रोल रूम से 3 बजे के रिपोर्ट के अनुसार 49.95% डुमरी विधानसभा में वोटिंग हो गया है और बेरमो विधानसभा में 41% हुआ 3 बजे तक। तो ये तो कंडीशन अभी वोटिंग के परसेंटेज का है, परसेंटेज और बढ़े चुनाव में। लेकिन जहां तक रहा कि एक तरफा चुनाव में वोट जा रहा है, देखिए चुनाव में क्योंकि युवा मतदाता जिसके साथ होते हैं, निश्चित रूप से उसका क्षेत्र में दिखाई पड़ता है वो कि हाँ ये काफी एक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आप बेबी महतो जो जेएमएम की प्रत्याशी हैं उसको कमतर नहीं आंक सकते हैं किसी हाल में। वहीं पर आजसू से यशोदा देवी हैं,
जो लगातार पिछली बार भी चुनाव में मात्र 17,000 वोट से पीछे रह गई थी, और इस बार काफी दम खम से वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बात को हम लोग इतना जरूर मैं अपने सूत्रों के हिसाब से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि डुमरी से भी अभी तक के हिसाब से जो अभी तक हम लोगों को सूचना है कि बेबी देवी ही भारी पड़ रही है जी। और बेरमो का जहां तक सवाल है, तो बेरमो विधानसभा में जयराम महतो निश्चित रूप से हिसाब से जो अभी तक हम लोगों को सूचना है कि बेबी देवी ही भारी पड़ रही है जी। और बेरमो का जहां तक सवाल है, तो बेरमो विधानसभा में बेबी देवी भारी पड़ रही हैं। अगर इस तरीके से तस्वीरें भी स्पष्ट तौर पर जेएमएम के पक्ष में आता है तो जयराम के लिए एक बड़ा झटका होगा मनोज जी, चूंकि जयराम महतो के लिए ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा था कि इतिहास के पन्नों में ये चुनाव दर्ज होगा, और जिस तरीके से उनका भोकाल रहा सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया चैनल में, जनता के बीच एक अलग तरीके की उनकी छवि रही। लेकिन अगर उनकी पार्टी इस चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाती है, अगर 73 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद, तो उनकी पार्टी के लिए एक शर्मनाक हार भी होगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से काफी मुखर होकर के इन्होंने पूरे झारखंड में अपनी आवाज को उठाया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज हुआ जो व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया। लास्ट टाइम में कुछ वीडियो भी, ऑडियो भी हुआ, तो इस सब का भी असर कुछ कुछ लोगों में गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम महतो निश्चित रूप से अपने जब अंतिम चुनाव का जिस दिन अंतिम दिन था, लास्ट दिन जिस दिन शक्ति था, उस दिन जो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया जुलूस के माध्यम से, उसमें वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र को भी टच करते हुए और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आकर के और एक सभा को भी, ज्यादा तो नहीं, कम से कम 10 मिनट से ज्यादा वो नहीं बोल पाए क्योंकि समय खत्म हो चला था, 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो इस कंडीशन में उनके साथ जो रैली में चल रहे थे लोग, वो मतलब इस कदर बेलगाम थे कि यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग थे, देहात के, बस्ती के, उनके साथ भी अभद्रता कर दिया, जिसका भी खामियाजा उनको निश्चित रूप से बेरमो विधानसभा के इस क्षेत्र में तो मिलेगा ही, उनको बाद में शायद समझ में आएगा। और राजनीतिक भविष्य की जहां तक बात है, तो जो हमारे सूत्र हैं, जितना अभी हमें समझ है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि डुमरी विधानसभा में भी जयराम महतो शायद चुनाव नहीं निकाल पाए। हालांकि ये तो 23 तारीख को क्लियर होगा, और बेरमो विधानसभा से तो चुनाव नहीं निकाल पा रहे हैं, ये मैं कहने की स्थिति में अभी हूँ जी। जी, तो मनोज जी बिल्कुल आपने सही कहा, जयराम महतो का भूकाल कई तरह से बना हुआ है, लेकिन कांटे की टक्कर है और अभी किसी की जीत और हार का अंदाजा फिलहाल तो नहीं लगाया जा सकता है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं, संजय के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जयराम महतो का एक वीडियो संदेश दर्शकों को सुनाएंगे। चूंकि डुमरी और बेरमो में आज वोट डाले जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार जयराम महतो का वीडियो संदेश आ रहा है, जिस वीडियो संदेश में वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जनता जो है वो चीज़ों को बारीकियों से समझे और उसी आधार पर अपना वोट करे। चूँकि लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपनी भागीदारी जो है वो दिखानी है, और ऐसे में अगर जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो लगातार कल से जो है वो वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं, और वीडियो संदेश में वो जनता से कुछ अपील कर रहे हैं, साथ ही सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं कि अपने मत का इस्तेमाल सोच समझ करके करें। जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। वोटिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से धीरे धीरे बढ़ रही है, और अभी तक जिन जिन बूथों का निरीक्षण किया, हर जगह जेलकेम को बहुत अच्छा अपार समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और साथ ही मैं तमाम जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा, आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। इसलिए अलर्ट रहेंगे क्योंकि एक कुछ साजिशें अभी भी लगातार होंगी। रात को तो खैर पैसा, दारू, मुर्गा का खेल चला, लेकिन दिन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक फोटो हमें एक विशेष इंटरनल टीम ने भेजा है, जिसमें जो आप देख सकते हैं जो जेएमएम का जो 1 नंबर का चिन्ह है उसमें पहले से इंक लगा दिया गया है। ये वोटिंग स्टार्ट नहीं होने से पहले का है, यानी एक भी वोट नहीं पड़ा था उससे पहले का है। उसमें क्या क्या था कि
एक नंबर का जो जेएमएम का निशान था, जहां आप दबा के अपना वोट देते ईवीएम में, वहां इंक लगाया गया, आप देख सकते हैं पहले से। लेकिन हालांकि हमें आशा करते इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और शायद ये मानवीय भूल हो, लेकिन ऐसा नहीं, आप साजिश का अंदेशा भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों से सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा साजिश कहीं होगी तो आपको याद है डुमरी विधानसभा और बेरमो विधानसभा में होगा। तो इसलिए वहां जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, वे लोग मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। इसलिए आपसे हमारा विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि ये सुबह सुबह एक मैसेज आया था इंटरनली टीम के माध्यम से। वोटिंग स्टार्ट होने से पहले इस प्रकार की दृश्य उभर कर सामने आए हैं कि जो जेएमएम नंबर 1 का जो उसका है, जहां से आप वोटिंग दबाएंगे, वहां पहले से इंक चढ़ा दिया गया है। हालांकि इससे क्या फर्क होगा, नहीं होगा, इसके पीछे का क्या मंशा है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज वोट दबाने से पहले एक तस्वीर हमें इंटरनल टीम ने भेजा था। खैर आशा करते हैं ये ऐसी कोई ये मानवीय भूल हो, ये कोई साजिश का हिस्सा ना हो, लेकिन फिर भी साजिश से आप आशंका जता सकते हैं, साजिश से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम लगा हुआ है डुमरी और बेरमो में। इसलिए तमाम हमारे साथी, तमाम कार्यकर्ता, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग मुस्तैद रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो जयराम महतो लगातार वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल कि अगर बेरमो और डुमरी की बात करें तो वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या है, और इन दोनों ही सीटों पर क्या लगता है, क्या होगा जयराम महतो का भविष्य? जी रेखा जी, आपको बता दूं कि आज झारखंड में चुनावी रण का आज दूसरी चरण की मतदान है, और आपको बता दूं कि आज पूरे झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में जनता जनार्दन आज नेताओं की किस्मत का फैसला अपने अंगूठे के माध्यम से बटन दबा के वो ईवीएम में कैद करने जा रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक दोपहर तक की जो जानकारी आई है उसमें 47.92% अब तक जो है कि वोटिंग का प्रतिशत का रेशियो अब तक सामने आया है। झारखंड में दूसरी चरण में कहीं कहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कहीं पर लंबी कतार देखी जा रही है, तो कहीं पर जो मतदाता हैं वो बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट देने के लिए जिस प्रकार से अपील कर रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर के साथ टीवी विज्ञापन दी गई थी, अखबारों में विज्ञापन दी गई थी, उसके बावजूद भी झारखंड में वोट का प्रतिशत जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए वो बढ़ते हुए अब तक नजर नहीं आ रही है। और यही वजह रहा कि शहरी क्षेत्रों को छोड़ दी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी कतार देखने की तस्वीर अब तक देखने को मिल रहा है, और लंबी लंबी लाइनों में लग कर लोग अपने इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इस चुनावी महापर्व में अपने मत का प्रयोग करते हुए अपना अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए जिस प्रकार से झारखंड की जनता टकटकी निगाहें लगाकर अपनी इस बार 2019 के चुनाव में एक अच्छे विकास पुरुष को चुनने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन में लगकर घरों से निकल करके लोग अपने पसंदीदा नेता विधायक को आज वो बटन दबाकर चुनाव में विजय बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार झारखंड की दूसरी चरण के चुनाव में कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनके आज शाम 5:30 बजे तक उनकी ईवीएम के माध्यम से बटन दबा के जनता जनार्दन आज उनका किस्मत का फैसला करने जा रही है, और 3 दिनों के बाद चुनाव परिणाम झारखंड में घोषित की जाएगी। आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारा डिबेट का मुद्दा है डुमरी और बेरमो का रण में क्या होगा। आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार अगर सबसे ज्यादा अगर झारखंड में अगर किसी विधानसभा में अगर विधानसभा का अगर चर्चा है तो वो है डुमरी और साथ में बेरमो का। बेरमो की सबसे पहले चर्चा करते तो बेरमो में अपने पिताजी की विरासत को संभालते हुए कुमार जयमंगल या फिर अनूप सिंह कह ले, अनूप सिंह इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और चुनावी मैदान में हैं।
अपने पिताजी के निधन होने के बाद, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की निधन होने के बाद चुनावी मैदान यानी उपचुनाव में भी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह जीत करके अपना परचम लहराए, अपने पिताजी के विरासत को बचाने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन अब देखना पार्टी के लिए भी दिलचस्प होगा और बेरमो की जनता के लिए भी दिल थाम कर बैठे हुए कि इस बार क्या हाथ की हवा चलेगी या फिर वहां पर एक बार पुनः रविंद्र पांडे चूंकि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार है, क्या वहां पे अनूप सिंह को पटखनी देते हुए और टाइगर यानी कि जयराम महतो को पटखनी देते हुए क्या रविंद्र पांडे बेरमो विधानसभा में कमल खिलाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से आज बात की जाए तो दोनों ही विधानसभा में, डुमरी और बेरमो विधानसभा में खतरे की घंटी बनकर नेताओं की कान में गूंजने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो वो हैं सनसनी नेता, युवा नेता जयराम महतो। यानी कि जो जब से टाइगर जयराम महतो के चुनावी मैदान में आने की खबर नेताओं को हुई है, तब से उनकी दिन की चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। आपको बता देना चाहता हूं कि बेरमो विधानसभा में इस बार अपने पिताजी के विरासत को बचाए रखने के लिए उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इस जिम्मेदारी को कांग्रेस के उम्मीदवार अनूप सिंह क्या बाखूबी तरीके से निभा पाते हैं? क्या पिताजी की तरह, चूंकि 90 के दशक से उनके पिताजी बिहार सरकार और बिहार झारखंड तब एक था, उस समय मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह। चूंकि अब उनके पिताजी का विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अब अनूप सिंह के ऊपर में है, तो पिछले बार उपचुनाव में उनके पिताजी के निधन के बाद जब उपचुनाव हुई थी तब उन्होंने अपना दमखम दिखाते हुए पिताजी के विरासत को बचाने में कामयाब हो पाए े। लेकिन इस बार झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे क्या, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार की ओर से एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, क्या इसके अलावा कर्ज ऋण माफी है, तमाम तरह की योजनाओं के सौगात महागठबंधन की सरकार ने झारखंड की जनता को दी है। तो क्या कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह बेरमो की जनता के दिलों में राज कर पाते हैं या फिर रविंद्र पांडे सबको पछाड़ते हुए वहां पर राज करते हैं, या फिर झारखंड की राजनीति में बदलाव की राजनीति का ऐलान करने वाले, बिगुल फूंकने वाले जयराम महतो को झारखंड की जनता के साथ साथ क्या बेरमो की जनता जन आशीर्वाद देते हुए एक नए सनसनी युवा नेता को मौका देती है? इस बात को जानकारी के लिए आपको 23 तारीख का आपको इंतजार करना पड़ेगा आज से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे का आपको दिल थाप के इंतजार करना होगा। इतना समय तक 23 तारीख को, यानी कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, जिस समय हम लोग डिबेट में बैठे हुए, इतने वक्त तक फैसला हो जाए कि बेरमो का विधायक कौन होगा होने जा रहा है और कौन होगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं इस दूसरा एक विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस विधानसभा का नाम है डुमरी में आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार दो महिला प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। डुमरी में भी डुमरी की जनता जनार्दन आज तीनों ही नेताओं को अपना जन आशीर्वाद देने जा रही है। लेकिन इन तीनों के टक्कर में, त्रिकोणीय मुकाबले में कौन विजय होकर विधानसभा पहुंचेगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि डुमरी में अब तक बात की जाए तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो लगातार जीतकर विधानसभा पहुंचते आए हैं और जेएमएम के एक मजबूत और कदावर नेता हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री भी थे, और वहीं उनके निधन के बाद जिस प्रकार से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद में बेबी देवी को प्रत्याशी बनाया गया था। उपचुनाव में बेबी देवी जीत करके आई और इस बार 2024 के चुनाव में बेबी देवी फिर से एक बार जेएमएम यानी कि तीर धनुष के चुनावी निशान पर बेबी देवी चुनावी मैदान में है। तो वहीं दो बार किस्मत आजमा चुकी है आजसू के टिकट से यशोदा देवी यानी कि दामोदर महतो
उनके पति का नाम हुआ दामोदर महतो, स्वर्गीय दामोदर महतो। या और आपको बता देना चाहता हूं कि डुमरी से ताल ठोकने जा रहे हैं, ताल ठोक रहे चुनावी मैदान में टाइगर जयराम महतो। तो इस बार दो विधानसभा चुनाव से ताल ठोक रहे हैं टाइगर जयराम महतो। क्या दोनों ही जगह से दहाड़ने के लिए जनता ने उन्हें उम्मीद भरा निगाहों से देख रही है? क्या टाइगर महतो बेरमो से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं या फिर डुमरी से? इस बात को जानने के लिए आप दिल थामकर बैठे रहें। बस अब से कुछ ही दिन, 2 दिन इंतजार करेंगे। 23 नवंबर को जनता जनार्दन जिस प्रकार से उन्हें जन आशीर्वाद देने जा रही है, उस जन आशीर्वाद का फैसला 23 नवंबर को होने जा रही है। हालांकि आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार दोनों ही विधानसभा से जिस सीट से टाइगर जयराम महतो चुनावी मैदान में है, वहां का मुकाबला काफी रोमांचक हो चुका है। क्योंकि दोनों ही जगह जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो के समर्थकों की भीड़ उमड़ रही है, जिस प्रकार से उनके चाहने वाले या फिर उनके वोटरों की जनसैलाब उमड़ रही, उससे लगता है कि डुमरी और बेरमो विधानसभा में इस बार बदलाव की बिगुल फूंक चुकी है। तो जयराम महतो जहां तक बात की जा रही कि उनके चाहने वाले लगातार मैसेज में, कमेंट में करते आ रहे हैं कि इस बार मुद्दे की बात होगी, इस बार रोजगार देने वाली नेता को चुनेंगे, इस बार विकास पुरुष विधायक को चुनेंगे। अब देखना आपके लिए भी होगा कि इस बार क्या झारखंड की जनता के साथ साथ बेरमो और डुमरी विधानसभा में क्या वहां की जनता विकास करने वाले नेता करेगी। और जनता जो है वो 23 नवंबर को उसकी गिनती होगी, क्योंकि जनता आज फैसला कर रही है और उस पर सबकी नज़र भी टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो डुमरी और बेरमो में जयराम महतो का क्या होगा, ये सवाल सभी के जहन में है और इसीलिए हमने इस खबर को प्रमुखता से बनाया भी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं आज के दूसरे चरण के हुए मतदान को लेकर के तमाम नेताओं ने क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया दी और साथ ही लोगों से किस तरीके से उन्होंने अपील की, वो तमाम बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह